नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव, जिनका जन्म 11 जून 1948 को बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में हुआ, भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और विवादित चेहरा रहे हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल राजद के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति से की थी और आजादी की दूसरी लहर के नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर वे राजनीति में आए। 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने और 1973 में अध्यक्ष पद तक पहुंचे। छात्र राजनीति में अपनी कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक करियर मुख्य रूप से 1990 के दशक से शुरू हुआ। 1990 में उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। अपने शासनकाल में उन्होंने राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1990 में ही उन्होंने बिहार के राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित किया, जब उन्होंने समस्तीपुर में राम रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अपने पैर जमा लिए। लालू यादव के बारे में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने बिहार में यादव और मुस्लिम समाज के बीच एक गठबंधन स्थापित किया। इस गठबंधन को उन्होंने एम.वाई. फैक्टर के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने हमेशा खुद को एक गरीब, पिछड़े वर्ग और शोषित समाज का नेता माना और अपनी नीतियों के माध्यम से इन वर्गों के हितों को आगे बढ़ाया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। उनका एक विशेष तरीका था जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों और भाषणों को आम जनता के बीच समझने योग्य बनाया। उनकी भाषा में एक तरह का हास्य और अपनापन था जो लोगों को आकर्षित करता था। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल केवल उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण ही चर्चित नहीं रहा, बल्कि उनके कई विवादित फैसलों और कार्यों के कारण भी वे सुर्खियों में रहे। उन्होंने बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, जिनमें से कुछ सफल रही, लेकिन कुछ में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। सबसे बड़ा विवाद चारा घोटाला था, जिसमें लालू यादव का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा था। यह मामला 1990 के दशक में सामने आया था, जब यह खुलासा हुआ कि बिहार के पशुपालन विभाग से करोड़ों रुपए का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। चारा घोटाला मामले के बाद उनके राजनीतिक करियर पर गंभीर असर पड़ा। लालू यादव को 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति में एक लंबा समय बिताया था। इस घोटाले के बाद उनका नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों ने इस मामले को देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना। लालू प्रसाद यादव का निजी जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है। उनका विवाह राबड़ी देवी से 1 जून 1973 को हुआ था और उनके परिवार में 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। उनके बच्चों ने भी राजनीति में कदम रखा और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जबकि तेज प्रताप यादव भी अपनी राजनीतिक पहचान बना चुके हैं। राबड़ी देवी ने भी बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और लालू यादव के कार्यकाल के बाद बिहार में सत्ता संभाली। लालू यादव का राजनीतिक जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनका व्यक्तित्व हमेशा ही विपक्षी दलों के लिए आलोचना का कारण बना। उनकी सरकार पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और प्रशासन में वंशवाद और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। उनकी सरकार के दौरान बिहार की कानून व्यवस्था भी अक्सर चर्चा में रही। अपहरण की घटनाएं बढ़ी और निजी सेनाओं का प्रभाव राज्य में देखा गया। हालांकि इसके बावजूद लालू यादव ने खुद को हमेशा एक प्रभावशाली नेता के रूप में प्रस्तुत किया। वे हमेशा अपने खड़े भाषणों और अपने खास अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते थे। लालू यादव का एक बड़ा योगदान भारतीय रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। 2004 में जब वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री बने, तब भारतीय रेलवे को एक नई दिशा मिली। उन्होंने रेलवे के संचालन में सुधार करने के लिए कई योजनाएं बनाई और रेलवे के घाटे को कम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे ने अच्छा मुनाफा कमाया और यह भारतीय प्रबंधन संस्थानों में एक शोध का विषय बन गया। उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनके ऊपर कई आलोचनाएं भी उठी हैं। उनके खिलाफ आरोप लगे कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में थोपने की कोशिश की और बिहार में प्रशासन में वंशवाद को बढ़ावा दिया। इसके अलावा चारा घोटाले में उनकी सजा ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने हमेशा अपने आप को एक शोषित वर्ग के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी राजनीतिक यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने हमेशा अपने विचारों और नीतियों के माध्यम से समाज के निचले वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई। चाहे वह उनका एम.वाई. फैक्टर हो या फिर बिहार में उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं, उन्होंने हमेशा अपनी छवि को एक जन नेता के रूप में ही प्रस्तुत किया। चारा घोटाले के बाद भी उनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाए रखी।